अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू कनेक्टेड क्लासरूम। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था जावास्क्रिप्ट के जो आपके प्रैक्टिकल्स आपसे किस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वो हम आज ही उसी का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं और उसके बाद मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिकल जो हमारे पास एक मॉडल पेपर मौजूद है उसको हम सॉल्व करेंगे। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सारे जो प्रैक्टिकल्स हैं परफॉर्म किए थे जिसके अंदर हमने अरिथमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व की थी। उसके बाद हमने देखा था एरिया वॉल्यूम ऑफ ज्योमेट्रिक शेप्स, उनको हमने कैलकुलेशन की थी थ्रू अरिथमेटिक ऑपरेशंस। उसके बाद हमने कंपैरिजंस देखे। उसके बाद फिर हमने फैक्टोरियल कैलकुलेट किया यूजिंग अ फॉर लूप। फिर हमने सीरीज़ प्रिंट की, टेबल जो है वो हमने प्रिंट किया और हमने उसकी रेंज सेट की। उसके बाद हमने जो है वो लार्जेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर और सर्चिंग की एक एलिमेंट की। तो मैंने आपको कहा था कि लास्ट जो हमारा एक रह गया सॉर्टिंग अ लिस्ट वाला, वो हम जो है आज कवर करेंगे और इसी के साथ जो है हम अपने पेपर को डिस्कस करते हैं। तो टाइम ज़ाया किए बगैर हम मूव करते हैं सॉर्टिंग के एल्गोरिदम के ऊपर। ये जो पेपर है ये जो प्रॉब्लम है आपका सॉर्टिंग अ लिस्ट वाला, इसके अंदर अगर आप देखें तो इसके अंदर हम उसी सिलसिले को अपना कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें सॉर्टिंग अ लिस्ट का मैंने ऑलरेडी स्क्रिप्ट इसकी पहले से एक तैयार करके रखी हुई है। इसमें अगर आप देखें तो हमने यहाँ पे एक स्ट्रिंग की अरे ले ली, ठीक है। उसके अंदर हमने 5 वैल्यूज़ दे दी कल की तरह। ओके, तो हमारे पास 5 वैल्यूज़ आ गई। अब अगर आप गौर करें तो मैं थोड़ा सा रिपीट भी कर देता हूँ। ये हमारा पहला इंडेक्स है, ओके, ये हमारा दूसरा इंडेक्स, तीसरा, चौथा और पांचवा। इसका जो साइज़ है वो है 5। लेकिन आपको मैंने ये बात बताई थी कि इंडेक्स अरे का हमेशा कहाँ से स्टार्ट होता है? 0 से, ठीक है। तो अब क्या होगा कि 0 पोजीशन पे वैल्यू 5 है, 1 पे 3 है, सेकंड पोजीशन पे यानी सेकंड इंडेक्स के ऊपर वैल्यू 1 है, थर्ड इंडेक्स के ऊपर 4 है और फोर्थ इंडेक्स के ऊपर वैल्यू हमारी 2 है। अगर मैं एक जनरली अगर मैं इसको प्रिंट कराना चाहूँ, ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बिफोर सॉर्टिंग, क्योंकि अभी मैं क्या करने लगा हूँ, हमने लिस्ट को सॉर्ट करना है, बेतरतीबी है ये, इसको भी हमने तरतीब देना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ लिस्ट बिफोर सॉर्टिंग और यहाँ पे लाइन ब्रेक का एक टैग लगा देता हूँ। ओके, अब क्या होगा अब मैं इसको पहले प्रिंट करा देता हूँ। प्रिंट कराने के लिए मुझे क्या चाहिए? पहले इंडेक्स से लेके लास्ट इंडेक्स तक की वैल्यू को मुझे ट्रेवर्स करना होगा। तो उसके लिए ज़ाहिर बात है मैं लूप यूज़ करूँगा, जिसके अंदर मैं कहाँ से शुरू करूँगा, इधर 0 से लेके अपने जो फोर्थ इंडेक्स है वहाँ तक जाऊँगा। ओके, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ। तो इसको मैं आगे ले जाता हूँ, फॉर आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। 0 इंडेक्स से कहाँ तक जाना है? आई इज़ लेस देन, यहाँ पे देखिए मेरी जो लेंथ है वो कितनी है, 0 1 2 3 4, 4 इंडेक्स तक जाना है, ठीक है। ओके, और मुझे एक एक का जंप लेना है, तो ये क्या होगा, ये मेरी लूप सेट हो जाएगी। ओके, तो अब क्या है, यहाँ पे मैं इसकी बॉडी बना लेता हूँ। बॉडी बनाने के बाद इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट। अब यहाँ पे आप देखिए मैं जो ये मेरी राइटिंग होगी, यानी मेरे पेज पे जो डाटा लिखा हुआ आएगा वो हर आइट्रेशन पे यानी हर रेपिटेशन के ऊपर प्रिंटिंग होती रहेगी। और मुझे क्या प्रिंट कराना है, क्योंकि मेरा इंडेक्स जो मेंटेन हो रहा है वो आई से हो रहा है, तो मैं ए ऑफ आई प्रिंट करा दूँगा, ठीक है। मैंने कल आपको बताया था कि ये जो मेरा ये अरे का नेम इस वेरिएबल से डिक्लेयर हुआ है और आई जो है वो अंदर ट्रेवर्सिंग होगी इस वेरिएबल की, जो कि उसके इंडेक्सेस जो हैं वो उनको मेंटेन कर रहा है। अब अगर मैं इसको सेव करता हूँ और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, यानी इसका मैं आउटपुट देखता हूँ, ये मैं है सॉर्टिंग अ लिस्ट के नाम से। ओके, तो ये है सॉर्टिंग अ लिस्ट, ठीक है। तो क्या है, बिफोर सॉर्टिंग 5 3 1 4 2। ओके, अब देखें ये एज इट इज़ वही प्रिंट कर रहा है जो मेरे पास यहाँ पे लिस्ट की तरतीब मौजूद है। अब मैंने इसको सीधा करना है। सीधा करने के लिए हमारे पास मल्टीपल एल्गोरिदम्स मौजूद हैं, जिसमें इंसर्शन सॉर्ट है, बबल सॉर्ट है, मर्ज सॉर्ट है, बहुत सारे सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। हम सबसे बेसिक और सबसे जो सिंपल एल्गोरिदम है सॉर्टिंग का, उसको आज हम देखते हैं। उसको सॉर्टिंग करने का तरीका पहले क्या होगा कि मुझे या तो सबसे छोटी वैल्यू सबसे पहले लानी होगी सॉरी, या सबसे बड़ी वैल्यू सबसे पहले लिखना चाहूँ, यानी असेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ और डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकता हूँ। तो मैं अपना जो एल्गोरिदम है वो इस तरह सेट करता हूँ कि मैं अपनी जो अरे है वो सॉर्ट करूँ असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आप देखें तो सबसे पहले मेरा जो सबसे छोटी वैल्यू है वो 1 है और सबसे बड़ी वैल्यू वो 5 है। यानी अगर मैं इसको अरेंज कर लूँ तो एंड रिजल्ट मेरे पास आना चाहिए 1 2 3 4 एंड 5। ओके, तो ये तो हो गया यहाँ तक का जो मैंने अभी तक कोड लिखा हुआ था बिफोर सॉर्टिंग।
अब मैं इसको सॉर्ट करूँगा और फिर सॉर्टिंग करने के बाद एंड रिजल्ट देखते हैं हमारे पास क्या आता है। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकता है आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे मैं जो फॉर लूप यूज़ करने लगा हूँ वो बेसिकली एक नेस्टेड फॉर लूप होगी, जिसके अंदर मैं एक लूप के अंदर दूसरी लूप चलाता हूँ। वो मैं कैसे चलाता हूँ आपको मैं भी बताता हूँ, देखिएगा यहाँ पे। अच्छा, इसके अंदर ना हम एक और काम करेंगे अभी। मैं 0 से स्टार्ट लेता हूँ और क्योंकि मैंने पहले इंडेक्स से लूप स्टार्ट करनी, तो मैं कहाँ तक जाऊँगा, i इज़ लेस देन अपनी जो मेरी लेंथ है। इस जगह पे आपको परेशानी फेस करनी पड़ सकती है, क्योंकि मुझे तो एडवांस में पता था कि मेरे पास जो लेंथ है वो 4 है। देखिए मैं इसको चेंज भी कर सकता हूँ। कैसे कि मैं अगर यहाँ पे एक वेरिएबल ले लूँ n का और उसको मैं सेट कर दूँ a डॉट लेंथ। अब क्या होगा, अब जो मेरे पास n सेट हो गया है, ये बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जिसके अंदर क्या है कि मेरे पास जो इस रे की लेंथ है वो मेरे पास यहाँ पे सामने जो है वो स्टोर हो जाएगी n के अंदर। इट मीन्स कि मेरे पास जो n की वैल्यू वो ऑटोमेटिक क्या सेट हो जाएगी 5। ठीक है, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो फिर मेरे पास यहाँ पे चेंजेस क्या हो जाएंगी, अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और इसको मैं फ़िलहाल हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब आप देखें कि मेरा ये लेंथ तक ही चलना चाहिए, लेकिन लेंथ तक का से मुराद क्या है, मेरे पास इंडेक्स से 4, n में तो पड़ा है 5, तो लिहाजा इसको मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पीछे करना पड़ेगा, यानी 4 तक इंडेक्स को मुझे चलाना है। अब क्या होगा, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इट मीन्स कि मेरा जो लॉजिक है वो ठीक है। सॉरी, आगे देखें। अब चलते हैं अपने बकिया हिस्से की जानिब। यहाँ पे मैं एक फॉर लूप लगा रहा हूँ जिसको मैं 0 से स्टार्ट करूँगा और मैं इसको क्या करूँगा, n से एक वैल्यू कम तक लेके जाऊँगा। अब ये मैंने क्यों किया ये भी मैं आपको समझाता हूँ। सॉरी। अच्छा देखें, मेरी जो लेंथ है उससे मैंने एक डिजिट कम रहना है। ठीक है, एक डिजिट कम रहने की लॉजिक क्या है वो मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखें तो जब मैं कंपैरिजन करना शुरू करूँगा पहले इंडेक्स से स्टार्ट लेके, तो मैंने इसको कंपेयर करना है 3 के साथ। ओके, उसके बाद क्या करूँगा, मैं आगे मूव करता जाऊँगा और जब मैं इस इंडेक्स पे आ जाऊँगा तो मुझे अगले वैल्यू से कंपेयर करना है जो कि ये वाली है। ओके, तो अब जब मैं 2 पे पहुँच जाऊँगा तो आगे तो कोई इंडेक्स होगा नहीं कंपेयर करने के लिए, तो इसी वजह से मैं क्या करूँगा, एक इंडेक्स अपना कम रखूँगा। ये वजह है कि मैंने इसको n-1 लिखा। उसके बाद है फॉर। अब मुझे एक और इंडेक्स चाहिए जो कि अंदर कंपैरिजन करेगा वैल्यूज़ के लिए। उसके लिए मैं ले लेता हूँ j। ओके, इसके लिए मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ लेट j। ओके, अब ये मेरा j मेंटेन करेगा कंपैरिजन को। सॉरी, आज मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब है। j को मैंने 0 से स्टार्ट किया और j को मैंने अब कहाँ तक रखना है, याद रखें यहाँ पे लॉजिक आप देखिएगा। j को अगर मैं n से एक कम कर लेता हूँ, ठीक है, n-1 कर लेता हूँ, तो वो मेरे पास इस पोजीशन पे सेम एज इट इज़ जैसे i आया था वैसे वो भी यहाँ पे आ जाएगा। अब मुझे काम करना है, क्योंकि ये मेरा कंपैरिजन के लिए यूज़ होगा, तो मैं इसको एक यहाँ पे थोड़ी सी चेंजेस करता हूँ -i, या इसको मैं अगर यूँ लिख लूँ n-i-1। ओके, ये हो गया मेरा सेकंड लूप। अगर आप गौर करें यहाँ पे मेरे पास 2 लूप डिक्लेयर होगी, एक लूप आउटर लूप है और एक लूप इनर लूप है। इसको मैं कमेंट भी कर देता हूँ। कमेंट करने का तरीका यह है कि आप डबल स्लैश लगाएं, इसको आउटर लूप कर लिखते हैं। ठीक है, आउटर लूप, इसको लिख लें इनर लूप अपनी आसानी के लिए। अब होगा क्या, यहाँ पे इसमें मैंने इंक्रीमेंट नहीं किया, इंक्रीमेंट भी करना है। ये हो गया, गॉट इट। अब मैंने देखना है कि अगर मेरी पिछली वैल्यू अगली वैल्यू से छोटी है, ठीक है, या मैं कहता हूँ बड़ी है, सॉरी, अगर मेरी j वाली यानी इस इंडेक्स पे 0 इंडेक्स पे जो वैल्यू पड़ी है जो कि ये है, अगर वो अगली इंडेक्स से, जो कि अगला इंडेक्स कैसे होगा, j से अगला इंडेक्स क्या है j+1, क्योंकि मैंने जनरल फार्मूला बनाना है ना, तो क्या होगा, अगर मेरा इंडेक्स अगले वैल्यू अगले इंडेक्स से बड़ा है, इसका मतलब अगले वाला छोटा हुआ, तो मैंने अब क्या करना है। अगर आपको याद हो कल हमने एक काम किया था, उसमें हमने
सिर्फ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू को उसमें वैल्यूज असाइन की थी। यहाँ पे मैंने असाइन नहीं करनी, मैंने अरे को सॉर्ट करना है। तो सॉर्ट करने के लिए मैं यहाँ पे करना है स्वैपिंग। ओके, स्वैपिंग करने के लिए मैं क्या करूँगा, एक वेरिएबल ले लेता हूँ टी, इसको मैं यहाँ पे डिक्लेयर कर लेता हूँ, ठीक है, टेम्परेरी वेरिएबल। अब ये यहाँ पे आप देखें, अगर स्वैपिंग करनी हो देखें ज़रा, मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पे 2 बर्तन है, ठीक है, एक में पानी है और एक में क्या है, दूध है। मैंने इस बर्तन को, जिसमें जो दूध पड़ा हुआ है, उसको मैंने पानी वाले बर्तन में शिफ्ट करना है, और जो पानी वाला है बर्तन, उस जो पानी है उसको मैंने दूध वाले बर्तन में शिफ्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ये अगर मैंने वैसे ही इधर उधर डाला तो ये लस्सी बन जाएगी, ठीक है, मैं लस्सी नहीं बनानी, मुझे इसके लिए एक अलग से एक वेरिएबल लेना है, ठीक है, उसको मैंने नाम दे दिया टी, ठीक है, ये टी, इसको भी मैं यहाँ यूज़ करूँगा। और मेरी मर्ज़ी है, चाहूँ तो मैं पहले दूध वाले बर्तन से दूध इसमें डाल दूँ, खाली हो गया, और फिर मैं क्या करूँगा, पानी इसमें डाल दूँगा और जो दूध है वो मैं इसमें शिफ्ट कर दूँगा। इस तरह मेरी क्या हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी। तो ये 3 स्टेप यहाँ पर परफॉर्म करने हैं। ओके, अगर आप देखें यहाँ पे, मैं आपको थोड़ा सा यहाँ तक रिपीट भी कर देता हूँ। ये मैंने रे डिक्लेयर की, ये मैंने किया बिफोर सॉर्टिंग, यहाँ से यहाँ तक का जो हिस्सा था वो था बिफोर सॉर्टिंग, डिस्प्ले करने के लिए। ये असल काम हो रहा है। जो बाहर वाली लूप है वो क्या करेगी, वो इंडेक्स जैसे ये लूप ट्रू होगी, ठीक है, तो अंदर वाली लूप पे शिफ्ट हो जाएगा। जब तक ये लूप चल रही है, ठीक है, बार बार रेपिटेशन हो रही है इसकी, जब ये ख़त्म होगी तो फिर ये वापस अगले इंडेक्स पे जाएगा। अब आउटर लूप क्या मेंटेन करेगा, आउटर लूप जब एक दफ़ा चली, उसने वैल्यू यहाँ से आई की वैल्यू 0 थी ना, तो ये इसको स्टार्ट करेगा कंपैरिजन करवाना, ये अपना कंट्रोल नीचे शिफ्ट करेगी, और फिर जो है जे जो है वो कंपैरिजन के लिए मैं आगे यूज़ करूँगा। यार भी एट अ टाइम मैं 2 काम कर रहा हूँ। ओके, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कैसे, जब मैं इसका फ्लो बनाऊँगा तो। ठीक है, आगे मूव करते हैं। देखें ज़रा, यहाँ पे सिंपल स्वैपिंग है। स्वैपिंग के लिए क्या है, मैं आपके लिए डायग्राम दोबारा बना देता हूँ ताकि अगर मैं यहाँ पे कोड लिखूँ तो आपको आसानी से समझ आ जाए। फिर है ये मेरा वाटर, ये है मिल्क, और ये है टेम्परेरी वेरिएबल, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है कि मैं टेम्परेरी को वैल्यू दे देता हूँ इसकी। मेरे पास क्या है, ये है ना 2 वेरिएबल, मैं इसको नाम ये रख देता हूँ, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस 1, ठीक है। यानी ये मेरा एक बर्तन है और ये वाला मेरा दूसरा बर्तन है। यानी अगर इस वेरिएबल की वैल्यू अगले वेरिएबल से बड़ी है, इस मीन्स कि मैंने ये वाली वैल्यू को वहाँ लेके जाना है, ठीक है। तो अब मैं इसके लिए क्या करूँगा, इसको दूंगा, ये फिर वहाँ दूंगा और फिर इसको यहाँ दूंगा। तो अब इसको मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, इसको माइंड में रखिएगा। ओके, सबसे पहले क्या किया मैंने, टी ले लिया, टी को मैंने रख लिया नेक्स्ट वैल्यू, यानी पहले मैं ये वाली वैल्यू जो है नेक्स्ट वाला जो मेरा बर्तन था जिसमें मैंने मिल्क डाला हुआ था वो मैं इसको साइन कर देता हूँ। गॉट इट। अब ये वाला बर्तन खाली हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, इसी बर्तन के अंदर मैं इस वैल्यू को डाल दूँगा, ए ऑफ जे, हो गया। अब ये बर्तन खाली है। अब जो टी वाला था, थर्ड जो मेरा था टेम्परेरी बर्तन, उसकी वैल्यू मैं इसको दे दूँगा, ए ऑफ जे इज इक्वल टू टी, ठीक है। ये मेरी जो है वो कंप्लीट हो गई। ओके, अब यहाँ पे जो ये वाला काम हो रहा है इसको मैं आगे कमेंट कर देता हूँ, ये मैंने क्या किया है, स्वैपिंग की है आपकी आसानी के लिए। गॉट इट। तो ये इफ़ का ब्लॉक हो गया, ये अंदर वाली फॉर लूप का हो गया, और ये आउटर लूप का हो गया। अब मैं चेक करता हूँ क्या मेरा जो सॉर्टिंग होने के बाद जो मेरी अरे के अंदर वैल्यूज़ होंगी वो अपडेटेड हुई हैं कि नहीं। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऊपर आता हूँ और इसी कोड को जो मैंने बिफोर सॉर्टिंग था ये, इसको मैं आफ्टर सॉर्टिंग करके प्रिंट कराता हूँ। देखिए मैंने कोई चेंजेस नहीं करनी इसमें, ठीक है। मैं अभी आपको समझाता हूँ इसको। देखिए ये देखिए अब क्या है, सिर्फ यहाँ मैं क्या कर दूँगा, आफ्टर सॉर्टिंग। ओके, इसको मैं सेव कर देता हूँ और अब देखते हैं इसके अंदर क्या फ़र्क आया। ओके, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ये देखिए, ठीक है। इसको मैं ज़रा लाइन
जो है वो नीचे कर देता हूँ ताकि आपको आसानी हो। यहाँ पे कर देता हूँ पीछे लाइन ब्रेक का टैग BR, ये देखिए। ओके, अब देखें मेरी जो अरे है वो ऑटोमेटिक सॉर्ट होगी। अगर मैं चाहता हूँ कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हो तो फिर सिंपल मुझे क्या करना है, इसको चेंज कर देना है, ग्रेटर देन उस तरफ करना है। अब मैं आपको उसका फ्लो समझाता हूँ ये कैसे काम किया है, ये आप तवज्जो से देखिएगा, ठीक है। इसके हम चलाते हैं पासेस। ओके, देखिएगा ज़रा, ठीक है। मेरे पास जो वैल्यूज़ थी वो क्या थी, इसी में ज़रा वैल्यूज़ भी देख लेता हूँ। 53142, ओके सही है। 5 3 1 4 एंड 2। अब आप देखें, मैंने सबसे पहले जब प्रिंटिंग करा दी कि मेरे पास जो अरे है वो सॉर्टेड नहीं है, अब मैं आया सॉर्टिंग के लिए। सबसे पहले आई की वैल्यू 0 सेट कर दी, यानी जो मेरा इंडेक्स है वो ये 0 है, ठीक है। ये मैं इंडेक्स यहाँ पे, चले यहाँ पे लिख लेते हैं आई, ठीक है, यह है 0, ओके। आई ने जाना है n-1 तक, यानी ये मेरा n है, ठीक है। लेंथ थी ना पूरी, मैंने आपको बताया कि a डॉट लेंथ जितनी भी लेंथ है n में n से कम, ये मेरा n है, आई जाएगा यहाँ तक, ठीक है। 0 1 2 3 4, यहाँ पे नहीं जाएगा, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। अच्छा, आई की वैल्यू 0 है, कंडीशन चेक होगी क्या, 0, क्योंकि 0 है ना, इज लेस देन n-1, n में था 5, 5 - 1 यानी सॉरी 5 - 1 से मुराद क्या है, n की वैल्यू 4 तक, सॉरी ये इंडेक्स मैंने गलती से यहाँ लिख दिया। याद रखें n की वैल्यू लेंथ है, लेंथ से एक कम, ठीक है। ओके, लेंथ में क्या था 5, 1 2 3 4 5, 5 - 1 4, इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ ताकि आसानी हो आपको। ओके सही है। अब क्या है, मेरी वैल्यू है 0, ठीक है। 0 इज लेस देन 4, कंडीशन ट्रू, अंदर आ जाएगा। अब देखें अंदर क्या है, उसको फिर j मिल रहा है गोर लूप को, j की वैल्यू भी 0 है और j इज लेस देन n - i - 1। अब आप इस लूप के अंदर जब आए हैं तो उस वक्त i की वैल्यू क्या थी, पीछे 0 थी, ठीक है। n की वैल्यू तो मैंने छेड़ी नहीं, वो ऑटोमेटिक 5 है। 5 - 1 सॉरी 0 - 1, तो कितना हो गया ये 4, इसको मैं सिंप्लीफाई करके 4 लिख देता हूँ। 0 से स्टार्ट होना है और लेस देन 4 यानी 3 तक जाएगा, 0 1 2 3 4 दफ़ा चलेगा। कंडीशन ट्रू है क्योंकि 0 से लेस देन 4, अंदर आ गया। अब मेरी j की वैल्यू क्या थी, 0 थी, ये देखिए a ऑफ 0 j + 1 0 + 1, ये इसको मैं करता हूँ 1। कह रहा है कि अगर इसको मैं चले यहाँ पे j ऊपर लिख लेता हूँ, क्या j ऑफ 0 यानी ये वाली वैल्यू j ऑफ 1 से इस वाली वैल्यू से बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है। तो मैंने क्या किया, स्वैपिंग कर दी। स्वैपिंग से मुराद क्या है कि मेरा जो ये वाली वैल्यू है ये मैं नीचे लिख देता हूँ, ये स्वैप हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगा 5 इधर आ जाएगा, और मैंने कुछ भी नहीं किया, ये एज इट इज़ अपनी पोजीशन पे कायम रहेंगे। ओके, इसके मैं नीचे नाइल लगा देता हूँ। ये देखिए एक स्टेप स्वैप हो गया। नेक्स्ट देखें, ये बॉडी खत्म हुई और नीचे इस फॉर की बॉडी खत्म है, ये फॉर क्लोज हो जाएगा, फिर ऊपर आएगा। अब इधर आएगा, आई की वैल्यू एक बढ़ जाएगी। आई की वैल्यू बढ़ने का क्या होगा, पहले 0 थी अब इंक्रीमेंट हुआ तो आई की वैल्यू होगी 1, ठीक है। आई इसके 1 हो गया, क्या 1 4 से कम है, बिल्कुल कम है, फिर नीचे चला जाएगा, फिर दोबारा j की वैल्यू क्या है 0। अब क्या होगा, दोबारा होगा, देखें इसको मैं ज़रा क्लियर करता हूँ यहाँ, 0 इज लेस देन n, वंस अगेन वही 5 था, माइनस आई। अब देखें आई की वैल्यू क्या है, अब 0 नहीं है, आई की वैल्यू चेंज हुई है, ऊपर 1 है, 1 - 1, तो क्या बना 5 - 1 4, 4 - 1 3, तो मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ 3, 0 इज लेस देन 3, यस, फिर अंदर जाएगा। अब मेरी वैल्यूज अपडेट हो गई हैं। ओके, अब क्या है, ओके ठीक है सही है। अब ए ऑफ यहाँ पे क्या है 0 इज ग्रेटर देन ए ऑफ j + 1, ठीक है। j + 1 में क्या है, अच्छा यहाँ पे है j मेरे पास 0 0 + 1 1, ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे क्या है 0, a ऑफ 0 a ऑफ 1 से बड़ा है, ठीक है,
क्या ये इससे बड़ा है? ठीक है, तो फिर अब यहाँ पे क्या हो रहा है? नहीं बड़ा, क्या होगा? अच्छा, यहाँ मैंने गलती की, सॉरी मुझे वापस जाना पड़ेगा। मैंने क्या गलती की कि मैंने लूप क्लोज करके ऊपर वाली लूप में चला गया, हालांकि अभी लूप चल रही थी। यहाँ पे ज़रा एक थोड़ी सी करेक्शन करनी है, ठीक है, इसको भी मैं वापस रखता हूँ। जब मेरा पहला इंडेक्स सिंप्लीफाई हो चुका था, यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे आप देखिएगा 3 5 1 4 2, ओके। अब मेरी जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है, वो तो मैंने चेक ही नहीं की, ठीक है। जे पहले 0 था, अगले स्टेप पे जब जे 1 हो जाएगा, ठीक है, वहाँ पे वैल्यू एज इट इज़ वही है, ये मुझे छेड़नी नहीं है अभी, ठीक है। 0 पे खड़ा हुआ है, 0<4, ओके। यहाँ पे करेक्शन कीजिएगा। अब क्या होगा, जे की वैल्यू जब 1 हुई, क्या 1 5 माइनस आई की वैल्यू क्या है? 0 ही है, 0 माइनस 1 4, यहाँ पे फिर 4 रखूँगा, ठीक है। इसको मैं मज़ीद सिंप्लीफाई कर देता हूँ, ये ले, फिर अंदर आएगा। अब देखें जे की वैल्यू 1 हो चुकी है, यहाँ पे जे की वैल्यू क्या हो चुकी है? 1 हो चुकी है, और जे की वैल्यू 1 + 1 2, यहाँ पे क्या है? a ऑफ 2। अब देखें अगर आपको समझ आया हो, लास्ट टाइम मेरा पहला इंडेक्स कंपेयर हुआ था, अब जब जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई तो अब मैं अगले स्टेप पे आ गया। अब a ऑफ जे की वैल्यू यहाँ पे है, जे मेरा कहाँ पड़ा है? इधर, यानी इस वैल्यू को मैं j + 1 जो कि है 2 इंडेक्स पे, इससे कंपेयर कर रहा हूँ। क्या ये इससे बड़ी है? बिल्कुल इससे बड़ी है, तो फिर क्या होगा? ठीक है, ये स्वैपिंग हो जाएगी। स्टेप क्या बनेगा? 3 1 इधर आ जाएगा, 5 इधर आ जाएगा, 4 इधर ही पड़ा है, 2 इधर ही पड़ा है। ये स्टेप पे अब मैंने स्वैपिंग कर ली, ओके। अब जब मेरी जे की वैल्यू दोबारा बढ़ेगी, अब जे की वैल्यू क्या होगी? 2, ठीक है। क्या 2 < 4 है? बिल्कुल है। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा? इंडेक्स यहाँ पे 2 बन जाएगा, और जे की वैल्यू 2 है, j + 1 3, तो 2 और 3। अब देखें, अब मैंने इस वैल्यू को कंपेयर करना है, ठीक है। ये देखें, पहले ये कंपेयर हुआ, अगले स्टेप पे ये कंपेयर हुआ, और उससे अगले स्टेप पे ये कंपेयर हो रहा है। तो क्या पिछली वैल्यू अगले से बड़ी है? बिल्कुल बड़ी है। तो क्या होगा? 3 1 4 5 एंड 2, ओके। फिर अब क्या होगा? जे की वैल्यू बढ़ के 3 हो जाएगी, ठीक है, या इंक्रीमेंट 3 का हो जाएगा। अब 3 < 4, ओके, बिल्कुल ठीक है। a ऑफ 3 3 + 1 4। अब देखें, ये थर्ड इंडेक्स है, ये फोर्थ है, अब ये दो कंपेयर होंगे, ओके। अब क्या हुआ? 3 1 4 2 5 देखें अगर आप, तो 5 चलता आया, कंपेयर होता होता एंड पे पहुंच गया। यहाँ तक ये मेरा पहला पास कंप्लीट हो गया, इसको मैं कहता हूँ पास 1। क्या है ये? पास 1 हो गया। अब देखें, जब वैल्यू दोबारा जे की बढ़ेगी तो क्या हुआ? 4, ठीक है। याद रखें, जे यहाँ तक ऑटोमेटिकली +1 के साथ कंपेयर किया ना, तो स्वैपिंग की, तो इस पोजीशन पे आ गया। अब जब जे की वैल्यू क्या हुई? 4 हो गई, लेट सपोज 4 हो गया, ठीक है। इंक्रीमेंट हुआ, जे की वैल्यू 4 हुई, क्या 4, सॉरी इसको मैं ज़रा सा छोटा कर देता हूँ, ठीक है। 4 इज < 4, कंडीशन फॉल्स। अब ये लूप, ये जो है मेरा इफ कंडीशन गलत है, तो ये सॉरी लूप ही गलत है, तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब अगर आप देखें, मैं इस पोजीशन तक पहला बड़ा एलिमेंट एंड पे ले आया हूँ, अब मुझे क्या दोबारा यहाँ तक कंपेयर करने की ज़रूरत है? नहीं है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगा, जब सेकंड पास चलाऊँगा, इसको मैं रिमूव कर रहा हूँ, ये अपनी वैल्यूज ऊपर शिफ्ट करता हूँ, 3 1 4 2 5, ठीक है। एक सेकेंड, 3 1 4 2 5, ओके, ठीक है। 3 1 4 2 एंड 5, ये मेरा पास 2 चल रहा है। अब देखें, ये लूप खत्म हुई है, अब पहले पास होने के बाद अब मेरी वैल्यू कहाँ जा रही है? ऊपर यहाँ। अब मैं वापस आई पे जाऊँगा। जब मैंने पहला पास चला रहा था, मैंने ये गलती कर दी थी कि मैं इसके पहले पूरा चलाने के बगैर ऊपर आ गया। अब जब ये फॉल्स हुई है कंडीशन, ठीक है, तब क्या होगा? मैं ऊपर आया। अब आई की वैल्यू चूँकि 0 थी, 0 से ही चल रहा था, यहाँ पे 0 पड़ा हुआ था, मैं हर एक को 0 से माइनस कर रहा था। अब क्या होगा? चूँकि वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 1 हो गई है, लेंथ थी मेरी 5 - 1 4, कंडीशन 2 है, अंदर आ जाएगा। अब देखिए, मैं दोबारा जब मैं अंदर आया तो लूप मेरी 0 से स्टार्ट होगी, यानी अब मैं दोबारा पहले एलिमेंट को कंपेयर करूंगा अपने अगले एलिमेंट के साथ, जो कि j + 1 है, ओके। फर्क कहाँ आएगा? यहाँ पे आएगा। अब मेरी जो वैल्यू है वो 1 हो चुकी है, ठीक है। एक सेकेंड,
ओके, तो मेरी सॉर्टिंग क्या हुई थी मैं दोबारा इसको लिख लेता हूँ, 3 3 1 4 5 एंड 2, ठीक हो गया। ओके, अब मेरी आई की वैल्यू 1 हो चुकी थी, तो मेरी लेंथ थी 5, 5 माइनस 1 माइनस 1 यानी 5 माइनस 2 इक्वल टू 3। अब मैं इसको, सॉरी क्या हो गया इसको, ओके चलें, 3 1 4, इसे मैं ज़रा क्लियर कर लेता हूँ, सॉरी इधर सेट हुआ है, ठीक है अब ठीक है, सही है, 3 1 4 5 एंड 2। ओके सॉरी 5 तो एंड पे आया था ना, 3 1 4 2 5, हाँ ये था मेरी वैल्यू, ये प्लस 1 के एंड पे थी। अब मेरी यहाँ पे मैंने आपको बताया जे दोबारा आया, n 5 था, 5 माइनस आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, 5 माइनस, अब यहाँ पे मेरे पास पड़ा है 3, 0 से मैं 3 तक जाऊँगा, यानी 0 इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स एंड फोर्थ इंडेक्स, ये आपकी इंडेक्स मैंने ऊपर लिख दी। अब देखिए इस पे मैं नहीं जा रहा, इसको मैंने टोटली स्किप कर दी क्योंकि बड़ी वैल्यू मेरे पास एंड पे आ चुकी है। अब मैंने क्या करना है, 0 से थर्ड तक कंपैरिजन करता जाऊँगा, जब अंदर आऊँगा ए ऑफ 0 यानी ए ऑफ जे की वैल्यू 0 है, जे प्लस 1 अगली से क्या बड़ी है, बिल्कुल बड़ी है, स्वैपिंग होगी, क्या हो जाएगा, इस स्टेप के बाद 1 इधर स्विच हो जाएगा, 3 यहाँ स्विच हो जाएगा, अभी मैं आगे नहीं गया, ठीक है, ये एज इट इज पीछे पड़ी है। अब जब जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू होगी 1, 1 इज लेस देन 3, बिल्कुल ट्रू है, तो क्या होगा, जे की वैल्यू 1, 1 प्लस 1 2, अपने ये इंडेक्स इस इंडेक्स से कंपेयर होगा, क्या ये वैल्यू बड़ी है, नहीं, स्वैपिंग नहीं होगी, ये इफ कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर ऊपर आएगा, जे की वैल्यू बढ़ गई 2, ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 2 2 प्लस 1 3, अब सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स से कंपेयर होगा, ठीक है, 1 3 4 2 5, अब ये कंपैरिजन हो रहा है, ठीक है, सेकंड इंडेक्स थर्ड इंडेक्स से बिल्कुल बड़ी है, क्या होगा, कंडीशन ट्रू हो जाएगी, स्वैपिंग हो जाएगी, 2 4 5। ओके, अब क्या है, फिर ऊपर जाएगा, जे की वैल्यू होगी क्या, 3, ठीक है, 3 इज लेस देन 3, कंडीशन फॉल्स, अंदर जाएगा ही नहीं। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, मेरी सेकंड हाईएस्ट वैल्यू अपने जो है अपनी मुकर्रर पोजीशन पे पहुँच चुकी है, तो अब क्या करूँगा मैं, ये चूँकि लूप फॉल्स होगी, अब ये सारा ख़त्म हो जाएगा और फिर वापस जाएगा अपनी आउटर लूप के ऊपर, कंट्रोल। अब आई की वैल्यू क्या होगी, पहले 0 थी, फिर 1 पे हमने ट्रेवर्स किया, अब हम करेंगे 2 पे ट्रेवर्स, ओके, अब वैल्यू यहाँ पे 2 हो जाएगी, 2 इज लेस देन, लेंथ थी 5 माइनस 1 4, कंडीशन इज ट्रू, फिर अंदर जाएगा, फिर पेरेंट इंडेक्स से मैं अपना पास नंबर 3 स्टार्ट करूँगा, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, इसको मैं सारा क्लियर कर लेता हूँ एक दफ़ा। ओके क्या क्या वैल्यू आई थी मेरी, 1 3 2 4 5, ओके 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 5, 1 3 2 4 एंड 5, ओके। अब मेरा पास है 0 हो गया, 1 हो गया सेकंड से, ओके। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, लेंथ थी 5 माइनस 2 माइनस 1, ठीक है, 5 माइनस 3 2, अब मैं क्या करूँगा, इसको मैं शॉर्ट कर लेता हूँ 2, फिर 0 से 0 1 2, यानी ये इंडेक्स है 0 1 2, अब मैंने यहाँ तक की कंपैरिजन करना है, अगले को मैं छेड़ूंगा ये, ओके। आते हैं नीचे, वंस अगेन ये स्टार्ट होगी जब लूप 0 से, जे 0 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, जे 0, जे प्लस 1 1, कम, क्या ये इससे बड़ा है, नहीं, फॉल्स हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ये लॉक हो जाता है, ठीक है, आगे देखें। ये फॉल्स होगी, अब जे की वैल्यू बढ़ेगी, जे की वैल्यू होगी 1, 1 इज लेस देन 2, कंडीशन ट्रू, जे की वैल्यू चूंकि 1 है, अंदर आएगा, ये 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, ओके। क्या ये से बड़ा है, अब क्या कंपेयर हो रहा है, ये कंपेयर हो रहा है, ओके। अब क्या होगा, स्वैपिंग हो जाएगी क्योंकि कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, 1 2 3 4 एंड 5। अगर आप देखें
यहाँ तक मेरी लूप जो है वो ये अपना अरे ऑटोमेटिक सॉर्ट हो गई है। लेकिन चूंकि मैंने जनरल एल्गोरिदम बनाया तो ये आगे भी जाएगा। ओके, अब जब ये वैल्यू हो जाएगी 2, जब ये ख़त्म होगा वापस आएगा 2, 2 लेस देन 2 गलत। ओके, तो अभी ये ख़त्म हो जाएगा, यहाँ पे नहीं जाएगा। तो मेरा जो सेकंड पास है, ये थर्ड पास वो कंप्लीट हो गया। तो मेरी सॉर्टेड अरे जो है वो ऊपर बन चुकी है 1 2 3 4 5। देखें, मैंने पहले इससे एक स्टेप पीछे किया, फिर जो अगला पास है उसमें मैंने 2 को स्किप किया। अब जो थर्ड पास आएगा उसमें मैं तीनों को स्किप कर दूंगा। ये जो मेरा कंडीशन मैंने यहाँ बनाई है ये काम कर रहा है कि हर पास के बाद क्योंकि मैं एक वैल्यू बढ़ा रहा हूँ तो वहाँ से मैं एक माइनस भी कर रहा हूँ, तो जितना इंक्रीमेंट आई का आगे की तरफ जाएगा उसमें से एक जब मैं कम करता रहूँगा तो मेरा जो विंडो है वो ऑटोमेटिक शॉर्ट होती जाएगी। ठीक है, तो मैं उसको कम स्पेस दे रहा हूँ। एंड पे क्या ऑटोमेटिक जब अगला पास चलेगा तो 1 2 से कंपेयर होगा, ये छोटा है। ठीक है, ऑटोमेटिकली एक दफ़ा लूप चलेगी, आप खुद चला के देखिएगा। और उसके बाद क्या है, मेरा जो है वो यहाँ पे ये लूप फॉल्स हो जाएगी, तो मेरा सारा प्रोग्राम यहाँ पे दोनों लूप्स हैं वो क्लोज हो जाएंगे। ऑटोमेटिकली मेरे पास आंसर एंड पे क्या बना हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी था, प्रैक्टिस डिमांड करता है, इस वजह से मैंने इसको आज के लिए छोड़ा हुआ था। तो जब आप नीचे देखें तो आफ्टर सॉर्टिंग मैंने बिल्कुल 0 इंडेक्स से जब लास्ट इंडेक्स जो कि मेरा लेंथ है 5 से एक स्टेप कम यानी 4 इंडेक्स तक जब मैं जाऊँगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे मैं इसको हाँ देखें, ये मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ। ख़त्म होने के बाद जब मैं नीचे आया तो ये क्या है, यहाँ पे 0 लेस देन n और i++। तो यहाँ पे जो मेरा जब मैंने शुरू से इंडेक्स को आखिरी इंडेक्स तक प्रिंट कराया तो मेरी ऑटोमेटिकली जो आउटपुट थी वो देखें सॉर्ट होके मेरे पास शो हो रही है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा भी कर देता हूँ, ये देखें, गॉट इट। तो ये था सॉर्टिंग का प्रोग्राम। आगे चलते हैं, देखें ये जावास्क्रिप्ट के हमने प्रोग्राम जो तकरीबन कंप्लीट कर लिए और आई होप सो कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। अगर किसी तरह की भी कोई परेशानी तो आप मुझसे कमेंट में लाजमी पूछेगा। अभी चलते हैं आगे पेपर की तरफ। मैंने आपको कल बताया था कि आपका जो पेपर है वो 200 में मुश्तमिल होगा। सेक्शन ए जिसमें आपकी कोडिंग से रिलेटेड सवाल होंगे और सेक्शन बी जिसमें आपसे जनरल जो है वो आपकी अंडरस्टैंडिंग की चीज़ें पूछेगा। उसमें क्या पूछेगा मैं आप भी आपको बताता भी हूँ। अभी तक जब हमने प्रोग्राम किए उनके फ्लो चार्ट भी आपसे पूछ सकता है, ठीक है, या एल्गोरिदम भी आपसे पूछ सकता है। देखें, प्रोग्राम अगर आपने बना लिया इट मीन्स कि आपको एल्गोरिदम भी आता है, गॉट इट। तो वो भी कोई रॉकेट साइंस नहीं, आपने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं 9th क्लास के अंदर भी फ्लो चार्ट्स और कॉन्सेप्ट मैप्स भी। डिसीजन ट्रीज़ क्या होते हैं? ट्री का जो रिलेशन होता है वो पेरेंट चाइल्ड का होता है। मैं पेपर पे आने से पहले आपको मैं चाहूँगी मैं क्लियर कर दूँ। ट्री क्या होता है कि ट्री के अंदर जो है ना एक रूट होता है, ठीक है, उससे आगे चाइल्ड जो है वो पैदा होते हैं, ठीक है, और फिर इन्हीं चाइल्ड के आगे सब चाइल्ड होते हैं। ये ट्री का स्ट्रक्चर है, ये आप याद रखिएगा। ग्राफ्स क्या हैं? ग्राफ्स में कोई पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं होता, उसमें आप एक नोड होते हैं और उसमें एजेस होते हैं, ठीक है, इसको आप वर्टिसेस भी कहते हैं, वर्टिसेस, और ये होते हैं एजेस, इसको ई से डिनोट करते हैं। तो आप कहीं भी किसी को भी किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। सॉरी, इसको मैं यहाँ पे जूम कर दूँ। इस तरह के ग्राफ्स होते हैं। आईपीओ इनपुट प्रोसेस आउटपुट चार्ट आपने 9th क्लास के चैप्टर जो एल्गोरिदम का चैप्टर है, चैप्टर नंबर 2, उसमें मैं आपने एग्जांपल्स की हुई हैं। आपको कोई सिनेरियो दे सकता है उसमें कहेगा आइडेंटिफाई करें इसमें इनपुट क्या है, आउटपुट क्या है और प्रोसेसिंग कहाँ पे हो रही है। ट्री मैंने आपको बता दिया। उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन चार्ट्स। चार्ट्स में आपके फ्लो चार्ट वगैरह आ सकते हैं, ठीक है। तो आपसे जो है वो अभी इसका एक क्वेश्चन भी आगे एक्सरसाइज जिसमें मॉडल पेपर जो है आपका पीबीए का उसके अंदर मौजूद है, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, डायरेक्ट पेपर पे आते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा 2 घंटे का पेपर 40 मार्क का, सेक्शन ए 24 मार्क का है। यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो कोडिंग से रिलेटेड होगा। अगर आप यहाँ पे देखें आपसे पूछ रहा है डीबग एंड करेक्ट द फॉलोइंग कोड टू प्रोड्यूस द गिवन आउटपुट, ठीक है। आपने हिंट भी दिया हुआ है द कोड में कंटेन सिंटैक्स एज वेल एज लॉजिकल एरर्स, ओके। तो आपने स्टार प्रिंट कराने, अगर आप गौर से देखें तो जो मेरी लॉजिक जो मुझे बता रही है वो ये बता रही है कि इसमें 2 फॉर लूप्स लिखेंगी, बल्कि उसने आपको दी भी हुई हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली ये दी हुई हैं। तो उसमें देखें पहली लाइन में 4 स्टार प्रिंट कराने, अगली लाइन में 3 स्टार प्रिंट कराने, उससे अगली लाइन में 2 स्टार प्रिंट कराने, उससे अगली लाइन में 1 स्टार प्रिंट कराना है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से कॉपी करते हैं, ठीक है, कॉपी, और इसको मैं जाके अपना जो है यहाँ पे प्रैक्टिस का हम यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर ये देखें स्क्रिप्ट के अंदर मैं इसको एज इट इज़ प्रिंट कर देता हूँ, ओके। सॉरी, ये पूरा प्रिंट नहीं हुआ, कॉपी नहीं हुआ, सॉरी। हाँ, ये देखें, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। चलें, ये रिमेनिंग पार्ट भी इसका मैंने कॉपी कर लिया, ओके। ठीक है, अब इसके अंदर हमने एरर भी ढूंढने हैं। पहले इसको हम आउटपुट देखते हैं, इसकी आउटपुट क्या आ रही है। बल्कि एक काम करता हूँ, उसको मैं सारा कॉपी करता हूँ और
इसको मैंने कहीं यहाँ पे इसको इसी के अंदर पेस्ट कर देते हैं, चलें स्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा जो है ना वो ना करना पड़े। ओके, ये आपका आ गया प्रोग्राम, ठीक है। अब इसके आउटपुट देखते हैं, मेरे पास ये सॉर्टिंग वाला ऑटोमेटिक रिफ्रेश हुआ, देखिए इसमें आउटपुट कुछ भी नहीं आई, ठीक है, इसके अंदर कोई आउटपुट नहीं, इट मीन्स कि इसमें गलतियाँ हैं। अब गलतियाँ आइडेंटिफाई करने के लिए सबसे पहले ना मैं इसको स्किप कर देता हूँ। ये जो मेरे कमेंट्स हैं ना, इसको मैं हटाता हूँ ताकि मेरा जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा क्लियर हो जाए। ओके, थोड़ा सा ये क्या हो जाएगा, रीडेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड, ठीक हो गया, ये मैंने हटा दिए, ठीक है। ओके, अब इसमें गलतियाँ देखें। सबसे पहले तो पहली लाइन में ही गलती है। पहली लाइन में गलती क्या है कि आपको मैंने बताया था कि असाइनमेंट जो है वो ये उल्टी हुई है, यानी 4 आगे होना चाहिए था, रो पीछे होनी चाहिए थी। पहली तो गलती यहाँ आ गई कि रोज़ इक्वल टू 4 ना कि 4 इक्वल टू रोज़, ठीक है। पहली गलती तो हमने ये आइडेंटिफाई कर ली। अगर आप पहले लॉजिक समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 4 रोज़ हैं, ठीक है, बिल्कुल एज इट इज़ 4 रोज़ हैं, 1 2 3 एंड 4। उसमें क्या हो रहा है, इसको भी देखते हैं, ठीक है। 4 रोज़ होगी। अगर आप देखें कि ये रोज़ के बराबर से वैल्यू सेट कर दी, यानी आई की जगह पे 4 है, आई इज़ लेस देन 0 एंड आई माइनस माइनस, ये लूप ही गलत है, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे मैं इसको बैक करना भूल गया। ओके, ये देखें, ये जो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ, ये मैंने एज इट इज़ प्रोग्राम कॉपी करके अपने पास यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और उसमें से मैंने कमेंट्स हटा दिए हैं, ठीक है। ये आपके सामने ये था इस तरह 4 इक्वल टू रोज़, ठीक है। हाँ, अब क्या है, यहाँ पे पहली गलती ये है कि हमें जो प्रोग्राम दिया हुआ है उसके अंदर रोज़ उल्टी दी हुई है। असाइनमेंट का जो तरीकाकार है उसमें गलती है, सिंटैक्स एरर है, इसको मैंने सीधा कर दिया रोज़, ठीक है। रोज़ 4 है, यानी आई की वैल्यू होगी 4, 4 इज़ लेस देन 0, यहाँ पे गलती होगी, ठीक है। अब ये करना क्या चाह रहा है कि 4 रोज़ जो कि हमारे पास मौजूद हैं यहाँ पे 1 2 3 एंड 4, इसको अगर आप गौर से देखिए तो ये जो रोज़ हैं ये मेरे पास ठीक आ गई, इतने 4 आ गई। अब इसको मैंने हर बार एक एक कम करनी है, देख रहे हैं, एक एक स्टार कम प्रिंट कराना है। तो यहाँ पे भी देखते हैं कल अगर आप लास्ट लेक्चर आपको याद हो तो लूप के अंदर क्या गलती है कि आपको जो 4 की वैल्यू है यहाँ से, यानी अगर मैं नंबर लाइन बनाऊँ 0 1 1 2 3 एंड 4, इस तरह यहाँ पे माइनस है, -3 -2 एंड -1 आपकी वैल्यू यहाँ खड़ी है, ये रोज़ की वैल्यू ये है, ठीक है। आई की वैल्यू क्या दे दी, रोज़ के बराबर, यानी मैं कहता हूँ आई की वैल्यू होगी रोज़ के बराबर 4। आई इज लेस देन 0, क्या 4 0 से कम है, नहीं, ये तो बहुत बड़ा है, 0 यहाँ है आई यहाँ है, तो इसका मतलब ये लूप चलेगी ही नहीं। जब चलेगी नहीं तो क्या पैटर्न प्रिंट होंगे, नहीं होंगे। और आई माइनस माइनस, और ये कर क्या रहा है, आई को माइनस कर रहा है, ठीक है ना, इसलिए जाना उल्टा है। अपनी तरफ से कोशिश सही है, लेकिन यहाँ पे गलती क्या है कि मेरी वैल्यू यहाँ पे ये जो है ना, यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे जो लेस देन का साइन है उसको ग्रेटर देन करना है, ठीक है। यहाँ पे पहली गलती है, इसको सीधा करते हैं। ओके यहाँ पे हो गया लेस देन 0, ओके, सही है। ओके, अब क्या होगा, आई इज ग्रेटर देन 0 हो गया, यानी 1 तक, 4 3 2 1, ओके, ये पहली लाइन ठीक हो गई, यानी हर बार एक स्टेप कम होगा, 4 से 1 तक आ जाऊंगा, तो मेरी जो लाइन्स हैं वो प्रिंट होंगी सीधी 4 3 2 1, ओके, ये परफेक्ट हो गया। आगे चलते हैं, पैटर्न उसने खाली कर दिया। अब मैंने आपको बताया था कि जब आपने स्टेटमेंट एंड करनी होती है तो सेमी कॉलन से करनी होती है, तो आपने यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दी, एक तो ये गलती होगी। ओके, आगे है फॉर लेट जे इज इक्वल टू 1, जे इज लेस देन आई एंड जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू 1 से स्टार्ट की और लेस देन आई कर दिया, ठीक है। इसको पहले हम रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या देता है। यहाँ तक जो हमने ठीक किया है, कोई आउटपुट आ रही है, नहीं, कोई आउटपुट नहीं आ रही, ठीक है। अभी देखते हैं मजीद क्या गलतियाँ। ओके, अभी देखें आउटपुट क्यों ना आने की वजह ये भी है कि यहाँ पे डी छोटा आना था, डॉक्यूमेंट डॉट राइट पैटर्न, ठीक है। तो इसको मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। अभी मैं रिफ्रेश करके देखता हूँ, अभी कोई आउटपुट नहीं, इट मीन्स कहीं ना कहीं मजीद गलती है। गलती क्या है देखें। ओके, बॉडी देख लेते हैं फॉर की, यदि इस फॉर की बॉडी यहाँ तक जा रही है, देखा गलती पकड़ी गई ना, यहाँ पे एक फॉर की बॉडी है ही नहीं, यानी ये वाली फॉर की बॉडी नहीं। अब ये ठीक हुआ है, इसको थोड़ा सा मैं आगे कर देता हूँ। ये देखिए इसकी बॉडी कंप्लीट हुई और ये इसकी बॉडी कंप्लीट हुई, ठीक है। इसमें तीसरी गलती क्या थी, यहाँ पे मेरे पास एक इंटरनल लूप की जो बॉडी है वो स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ओके, अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ क्या इसमें, ठीक है। अभी भी कोई आउटपुट नहीं है, अभी देखते हैं इसको क्या वजह है।
ओके, यहाँ तक हो गया मेरा। रोज़ होगी 4 लेस देन, ठीक हो गया। नीचे अंदर आया मैं, इसके पैटर्न मैंने खाली कर दिया। पैटर्न में ये देख, अच्छा यहाँ पे मैं आपको बताना भूल गया कि पैटर्न शुरू में खाली है, जब लूप स्टार्ट हुई पैटर्न उसने खाली कर दिया, और जब अंदर वाली लूप स्टार्ट की तो उसके अंदर उसने 1 से लेके आई तक, यानी पहले मेरी वैल्यूज थी 4 है यहाँ पे पड़ा हुआ, ठीक है, पहले पास के ऊपर। तो 1 से लेके 4 लेस, यहाँ पे 4 लेस है, 4 शामिल नहीं है, 3 है, 1 2 3, यानी पहली लाइन में मेरे पास 3 स्टार प्रिंट होने चाहिए, जबकि मेरे पास 4 हैं। इट मीन्स कि मैंने एक वैल्यू अपनी आई को कम रखी हुई है, तो मैं यहाँ पे इक्वल टू भी लगाऊंगा, ठीक है। अब क्या हो गया, यहाँ पे मेरे पास पैटर्न जो है वो अब थोड़ा सा सीधा हो गया, ठीक है। जे इज़ 1 इक्वल टू 1, जे इज़ लेस देन इक्वल टू आई, यानी हर पास में जब आई की वैल्यू पहले 4 थी तो 4 तक ही प्रिंट करेगा, उसके बाद प्रिंट क्या करेगा, स्टार। ये देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो प्लस इक्वल टू का मतलब है कि हर पैटर्न जो पिछली वैल्यू है ना उसके साथ ये कंकैटिनेट कर रहा है अगले स्टार को, ओके। तो यहाँ पे क्या है, प्लस इक्वल टू स्टार। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, जे की वैल्यू बढ़ती जा रही है, 1 से 4 तक जाएगी, ये लूप चलेगी, स्टार प्रिंट हो गई, 1 2 3 4 स्टार प्रिंट होंगे। उसके बाद जब लूप खत्म होगी तो मुझे नई लाइन पे आना है। तो नई लाइन पे आने के लिए मुझे यहाँ पे एक छोटा सा एडिशन करनी है कि पैटर्न प्रिंट कराने के बाद मुझे लाइन छोड़नी भी है, ठीक है, ताकि नीचे वाली लाइन पे मेरा कंट्रोल शिफ्ट हो जाए। तो उसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे BRB कर देता हूँ, गॉट इट। अब इसको रिफ्रेश करते हैं, कोई इफेक्ट पड़ा, देखें, ठीक है, आउटपुट बिल्कुल ठीक है। ये देखिए मेरे पास आउटपुट सारी आ गई और मेरा परफेक्ट हो गया प्रोग्राम। अब मैंने इसमें गलती क्या क्या नोट की, ठीक है। गलती एक ये है कि इसके अंदर किधर गया नोटेट, ठीक है। पहला गलती है ये, ठीक है, इसको यहाँ आना था और इसको यहाँ आना था, ठीक है। आपका 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें आपका साइन आना था ग्रेटर देन, दूसरी गलती ये होगी, ठीक है। तीसरी गलती क्या थी, इसमें फॉर की बॉडी नहीं थी, इंटरनल लूप की जो फॉर थी उसकी बॉडी नहीं थी, तीसरी गलती ये हो गई। और चौथी गलती क्या है, इसके अंदर डी स्मॉल आना था। तो हमने कितनी गलतियाँ नोट की इसमें, हाँ, एक और गलती ये थी कि मैंने आई तक पूरा लेके जाना था, ठीक है। तो आपको कितनी गलतियाँ होंगी टोटल, 1 2 3 4 एंड 5। तो इसमें आप अगर ये 5 गलतियाँ आइडेंटिफाई कर लेते हैं और करेक्ट भी करना है तो क्या होगा, आपका ये कोड सही हो जाएगा, ठीक है। तो आपके जो 5 नंबर वो कन्फर्म हो जाएंगे। आगे मूव करते हैं। ओके, ये मैंने कल आपको बता दिया था पार्ट 20 में कि आपने सिंपल प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपके पास 3 वेरिएबल होंगे, आइटम 1, आइटम 2 एंड आइटम 3। उसमें आपने क्या करना है, 3 आइटम्स के अंदर वैल्यू स्टोर करानी है और 4th वेरिएबल में उसको शो करा देना है। ये मेरे ख्याल में मैंने पहले से बना के रखा हुआ है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, चलिए बना देते हैं यहाँ पे। लेट आइटम 1 इज इक्वल टू, ठीक है, लेट आइटम 2, ठीक है, और लेट आइटम 3। ओके, अब इसमें क्या है, आप यहाँ वैल्यू दे दें जो जो उसने बताई हुई आपको, क्या क्या बताई हैं। यहाँ पे देखें 20 60 एंड 75, 20 60 एंड 75, 20 60 एंड 75। ओके, मेरे पास वैल्यूज़ आ गई। अब क्या करना है, एक 4th वेरिएबल लेना है टोटल प्राइस का, लेट टोटल प्राइस, ठीक है, यही बोला ना उसने, हाँ, 4th टोटल प्राइस का, और उसमें से टोटल निकालना है तीनों को और आउटपुट करा देना है। बहुत सिंपल है, टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3। ओके, तो मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट टोटल प्राइस, मैं इसको जब यहाँ पे आउट कराऊंगा तो मेरे पास टोटल का जो सम है ये दे देगा, ठीक है। इसको मैं सेव कर देता हूँ और जब मैं इसको प्ले करता हूँ मैं सही वाला प्रोग्राम, ताकि क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट भी, ठीक है। रिफ्रेश, सर ये है ना, अच्छा इसमें कहीं गलती की है मैंने, भी देखते हैं क्या गलती है। आइटम 1 प्लस आइटम 2 प्लस आइटम 3 डॉक्यूमेंट डॉट राइट स्क्रिप्ट के अंदर बॉडी भी आप, ठीक है, कोई गलती नहीं यहाँ पे, इसको मैं ज़रा सेट कर लेता हूँ। टोटल प्राइस इज इक्वल टू आइटम 1, हाँ ये देखें ना, इसमें एल नहीं डाला मैंने, ठीक है। अब गलती सही होगी, देखिए आपने वेरिएबल के नेम सही डिक्लेयर करने हैं। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो क्या होगा, ये देखिए 155 टोटल प्लस हो गया। तो आपके आराम से कितने 5 मार्क्स आपको यहाँ से भी मिल जाएंगे, ठीक है। अब आपके पास चॉइस या तो ये 2 काम कर लें, या क्वेश्चन नंबर इसमें चॉइस है जावास्क्रिप्ट का कोड लिख लें जो कि नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर बताए, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवा चुका हूँ, ठीक है, या वहाँ से देख लीजिएगा। और यहाँ पे क्या है, आपके पास एक प्रोग्राम है, स्क्रिप्ट लिखी है, इसकी आउटपुट बतानी है, ये मैं जल्दी से गो थ्रू करूँगा, ठीक है। हमारे पास क्या है, स्टार्टिंग है, ठीक है, देखें स्टार्ट है 1, स्टेप है 2, लेंथ है 10,
ठीक है। कांस्टेंट का मतलब है कांस्टेंट वैल्यू है, ये चेंज नहीं हुई। सीरीज इसने एक एम्प्टी अरे ले ली, इसमें वैल्यूज पुश करेगा, देखिए नीचे पुश कर रहा है। 0 से स्टार्ट की लेंथ तक, ठीक है, 0 से स्टार्ट किया, लेस देन लेंथ यानी लेंथ से कम, लेंथ कितनी है 9, तो मैंने कदर तक जाना है 0 1 2 3 अप टू 9 तक जाएगा। पुश सीरीज में यानी जो अरे है उसके अंदर पुश कर रहा है स्टार्ट प्लस आई मल्टीप्लाई बाय स्टेप, यानी ये वाला काम। स्टार्ट में क्या है कांस्टेंट है 1 पड़ा है, 1 प्लस आई की वैल्यू क्या है स्टार्ट में 0, 0 मल्टीप्लाई बाय स्टेप, स्टेप थे 2 2 के, ये देखिए ये लॉजिक है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 0, और इस इंडेक्स पे क्या क्या वैल्यू आएगी मैं नीचे लिखता जाता हूँ। 1 प्लस 0 1, पहला आपके पास 1 आएगा, ऊपर जाएगा, आई की वैल्यू बढ़ेगी 1 हो जाएगी, 1 इज लेस देन लेंथ, ओके लेंथ मेरी है 9 तक जाना, ओके ठीक है। तो क्या होगा आई की वैल्यू 1 हो चुकी है, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 2, 2 प्लस 1 3, अगला 3 होगा। इस तरह फिर क्या होगा जब ये वैल्यू बढ़ती जाएगी अप टू 9, तो जब ये 3 होगा 3 6 सॉरी 2 2 4 प्लस 1 5 7 9, और ये चलता जाएगा 9 स्टेप तक। जब आई की वैल्यू आपकी 9 होगी, 9 मल्टीप्लाई बाय 2 18, 18 प्लस 1 19, और उसके बाद जब वैल्यू बढ़ेगी 10 पे लूप गलत हो जाएगी। अब आपके पास अरे के अंदर ये वैल्यूज़ पड़ी हैं। अब वो क्या कर रहा है आउटपुट, जहाँ भी से भी वैल्यू आपने आउटपुट आईडी एक एलिमेंट आपने बनाया हुआ है जहाँ पे आपने उसका टेक्स्ट जो उसको तब्दील करना है, यानी कि इसका मतलब है कि आउटपुट आएगी। सीरीज डॉट ज्वाइन, उसको आपने कोमा से ज्वाइन करते जाना है, यानी अगर मैं कोमे से ज्वाइन करते जाऊँ तो ये मेरे पास प्रॉपर आउटपुट क्या आएगी 9 11 और नंबर्स प्रिंट होते जाएंगे 15 17 एंड 19, ये आपका आंसर आएगा। अगर आप यहाँ से लिख देते हैं तो आपको यहाँ पे पूरे 5 मार्क्स मिल जाएंगे सिर्फ इस लाइन लिखने का, लेकिन आपने पहले इसको आइडेंटिफाई सही तरीके से करना है। नेक्स्ट देखें, एनोटेट क्लोज कर देते हैं इसकी, ठीक है। तो ये भी आसान है, चाहें तो आप ऊपर वाला पार्ट कर लें या नीचे वाला पार्ट कर लें। क्वेश्चन नंबर 1 में आपके पास चॉइस है, ये 10 मार्क्स का होगा। इसमें क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने अपना पर्सनल पोर्टफोलियो बनाना है जिसके अंदर आपने एलिमेंट्स डालने हैं। टाइटल ऑफ द पेज, ठीक है, उसमें हेडर सेक्शन होगा, उसमें अपना नाम और अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन होगा हेडर टैग के अंदर। मेन कंटेंट में आपने प्रोफाइल पिक्चर लगानी है, इमेज टैग आपको यूज़ करना आना चाहिए, इमेज सोर्स देंगे इमेज का। पैराग्राफ के बाद पैराग्राफ में आपने अपने बायोग्राफीज डालनी है और अपनी स्किल्स जो आपने हासिल की हैं वो भी इसमें शामिल करनी है, ठीक है। तो मैंने ये ऑलरेडी बना के रखा है, टाइम शॉर्ट है तो मैं उसकी कोडिंग नहीं करूँगा। यहाँ पे कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, ये देखें, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, इसको मैंने छेड़ा तो हाँ ये देखें, ठीक है। मैंने अपना नाम लिख दिया, ठीक है। अब इमेज भी डाल दी, अबाउट मी लिख दिया। अब देखिए हेडिंग है, उसके अंदर ये पैराग्राफ्स हैं 2, फिर मेरे स्किल्स, ये अनऑर्डर लिस्ट मैंने बनाई हुई है, ठीक है। यहाँ तक देखिए आपको ये पहली रिक्वायरमेंट आपसे पूछ रहा है कि आपने लिस्ट की स्किल्स डालनी है, बायोग्राफी डालनी है, इमेज डालना है। इसका मैं आपको कोड दिखा देता हूँ। कोड क्या है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे पास ये रहा, ओके। यहाँ देखें हेडर में टाइटल में अपना नाम डाल दिया, पर्सनल पोर्टफोलियो टाइटल दे दिया, ये देखिए, ठीक है। उसके बाद क्या किया, उसको आप स्किप करें, बॉडी पे आ जाएं। हेडर में अपना नाम, अपनी डिस्क्रिप्शन, नेव में मैंने एक अनऑर्डर लिस्ट डाल दी। ये क्यों डाली मैंने, अगर आप देखें क्वेश्चन नंबर डी में देखें, कह रहा है नेव मेन्यू भी डालें, उसमें अपना सिंपल सा नेविगेशन मेन्यू डालना है जिसमें होम, अबाउट मी और कॉन्टैक्ट आपने ऐड करना है। तो मैंने क्या कर दिया, सिंपल सा इसमें मैंने ऐड कर दी। देखिए अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट आइटम डालने होते हैं, आपको पता है आपने कोडिंग की होगी इसकी, ठीक है। होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट और ये आपने लिख दिया, ये आपके 3 अनऑर्डर लिस्ट आ गए। उसके बाद इमेज डालनी थी, इमेज का सोर्स दे दिया, जहाँ मैंने पास इमेज मेरी पड़ी है वो मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। उसकी हाइट और विड्थ भी मैंने सेट कर दी और फिर एक सेक्शन बनाया अबाउट मी का, हेडिंग के अंदर 2 पैराग्राफ डाल दिए। उस तरह फिर मैंने माई स्किल्स के अंदर एक और अनऑर्डर लिस्ट डाली, उसके अंदर मैंने इसको शो करा दिया, तो आपके पास कुछ इस तरह का पेज शो कर रहा है, ठीक है। तो क्या होगा, क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ई में कह रहे हैं इसी टेबल के अंदर आपने इसमें एक टेबल ऐड करना है। ये टेबल भी मैंने ऐड कर दिया। टेबल आप देखें, टेबल भी उसने पूछ लिया, नेविगेशन भी पूछ ली, अनऑर्डर लिस्ट भी पूछ ली। एक ही क्वेश्चन के अंदर उसने आपसे मल्टीपल चीज़ें पूछी हैं, तो टोटल ये 10 मार्क का क्वेश्चन आपका बन रहा है, ठीक है। तो देखिए मैंने टेबल भी इसके अंदर डाल दिया। अपना टेबल डालने के लिए क्या करना है आपने, सिंपल, आप नीचे आए, मैंने एक हेडिंग डाली एजुकेशनल बैकग्राउंड की, उसमें टेबल, ठीक है। टेबल के अंदर क्या है पहली टेबल रो, ये मैं ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में नहीं जाता, टेबल आपको बनाने आते होंगे, मैं ज़ूम कर रहा हूँ। ये मेरी रो है, पहली रो मेरी टेबल हेडर की है, तो लिहाजा मैंने क्या कर दिया, पहली टेबल रो के अंदर मैंने हेडर डाल दिया। 1 2 3 4 5 मीन्स के मेरे 5 कॉलम होंगे, और अगली जो 3 या 4 रोज़ हैं उसके अंदर मैंने सिंपल टेबल डाटा डाला, ठीक है। जिस तरतीब से आप टेबल डाटा डालेंगे उस तरतीब से वो उसके अंदर शो करता जाएगा। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन नंबर 2। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आपके 4 मार्क्स का क्या पूछ रहा है कि आपने जो फोरग्राउंड कलर है हेडर टेक्स्ट का उस टेबल में, उसको आपने चेंज करना है, ठीक है।
हेडर टेक्स्ट के अंदर चेंज करना है, और आपने इमेज की विड्थ और हाइट को 300 पिक्सल और इमेज की विड्थ को 300 पिक्सल और हाइट को 200 पिक्सल पे सेट करना है। तो क्या होगा, यहाँ आ जाए, ठीक है, ये जो मैंने हाइट विड्थ अपनी सेट की थी, इसमें क्या कह रहा है वो 300 इसकी कर दें, 300 का है ना उसमें, और मेरे ख्याल में 250 या 200 है, इसकी सेट कर दें। ओके, कितनी बोली है उसने, हाँ 300 और 200, ठीक है 300 और 200, ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरी इमेज की देखें ये सेट हो गई है, विड्थ बढ़ गई और हाइट भी थोड़ी सी चेंज हो गई है। तो इस तरह आपका ये क्या है क्वेश्चन है। उसके बाद क्या रहा है वो कि टेबल का जो हेडर टेक्स्ट है, सॉरी हाँ हेडर टेक्स्ट का जो टेबल है, टेबल के अंदर उसके ये हेडर है, ये हेडर, इसका कलर आप चेंज कर दें लाइट ब्लू। तो सिंपल क्या है, मैं इसके स्टाइलिंग में जाऊँगा और स्टाइल में जाके मैं टेबल का जो ये मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है, देखें टेबल हेडर है ना, TH का टैग मैंने जो यूज़ किया था, उसकी बॉडी के अंदर आपको उसको क्या सिंपल कर दें, कलर इज़ इक्वल टू लाइट ब्लू, ठीक है, ये मैंने कमेंट करके इसको मैं जब सेव कर दूँगा तो मेरा जो टेबल का कलर है वो रिफ्रेश करने पे चेंज हो गया, ये देखिए ब्लू हो गया। गॉट इट। तो ये आपका क्या था क्वेश्चन नंबर सेक्शन ए का, ये सेक्शन ए कंप्लीट होता है 24 मार्क्स का। उसके बाद जो सेक्शन बी है 16 मार्क्स का, उसके अंदर कॉन्सेप्ट मैप है। कॉन्सेप्ट मैप आपने जो है वो बनाए होंगे, मैंने आपके लिए एक बना के तैयार करके लाया भी हूँ यहाँ पे। ये देखें कि आपने करना क्या है, जब तक ये ओपन होता है आपने लाइब्रेरी से बुक इशू करानी है, ठीक है, एक सेकंड दीजिएगा। ओके, लाइब्रेरी में बुक इशू करानी है जिसके अंदर आपने बुक की अवेलेबिलिटी चेक करनी है और मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स अ यूज़र कैन बोरो ये भी चेक करना है। एक बंदा आपके पास आया है, ठीक है, लाइब्रेरी में, उसने बुक की अवेलेबिलिटी देखी है और आपसे बुक डिमांड किया इशू करने के लिए। आपने चेक करना है ऑलरेडी उसके पास बुक्स पहले से इशू तो नहीं हुई। आपने क्या किया, सिंपल एक बनाया, देखें, सॉरी ये कहाँ से आ गया, मैंने 2 बना लिए थे, ये देखें, एक सेकेंड, ठीक है, यूज़र रिक्वेस्ट कर रहा है बुक, ठीक है। उसके बाद अगला देखें, बुक की अवेलेबिलिटी चेक की गई, अगर बुक अवेलेबल नहीं है तो कुछ भी नहीं है, अगर अवेलेबल है तो हमने बोरो लिमिट चेक की, क्या वो बोरो लिमिट रीच तो नहीं कर चुका, नहीं कर चुका तो ठीक है। अगर इशू करनी है उसके बाद, क्योंकि उसकी लिमिट अभी पड़ी है, तो बुक इशू की, रिकॉर्ड अपडेट किया, बुक इशू होगी, क्लोज। ये आपका 5 नंबर का छोटा सा एक कॉन्सेप्ट मैप है। इस तरह आप डायग्राम बनाने क्लियर सी, तो आपको ये जो है 5 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। या अगर आप फ्लो चार्ट बनाना चाहें वो भी आप बना सकते हैं। एक ATM है, उसको आपने यूज़ करना है, उसके अंदर स्टेप्स बता रहा है कि इंसर्ट करना है कार्ड, एक पिन एंटर करनी है, अमाउंट चूज़ करनी है, बैलेंस को चेक करना है, ठीक है। ये मैं आपको जल्दी से एक बना भी देता हूँ यहाँ पे। ओके, देखिएगा, ओके, यहाँ पे मेरे पास आपको पता है कि जो स्टार्ट स्टॉप के लिए आप यूज़ करते हैं वही ओवल होता है, कंडीशन के लिए काइट यूज़ होती है, डायमंड के लिए, और इनपुट आउटपुट के लिए आप यूज़ करते हैं ये पैरेललोग्राम, और रेक्टेंगल जो है वो यूज़ होता है इसके लिए, ये प्रोसेस के लिए, और कनेक्टर यूज़ करते हैं अगर आपने कहीं 2 पॉइंट जोड़ने हैं तो उसके लिए आप ये सर्कल यूज़ करते हैं, ठीक है, सर्कल यूज़ हो जाता है। तो इसको हम छोटा सा बनाते हैं कि हमने एक ATM के अंदर क्या किया, हमने स्टार्ट किया, ठीक है, स्टार्ट हो गया, कार्ड एंटर करना है, तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, या इसको चलिए प्रोसेस बना लेते हैं, उससे पूछा नहीं है उसने, इंसर्ट कार्ड, हमने कार्ड एंटर किया क्योंकि एक प्रोसेस है, ठीक है। कार्ड इंसर्ट करने के बाद हमने चेक किया क्या वो कार्ड वैलिड है, ठीक है, अगर वैलिड है यस, नहीं है तो क्या करें, कन्फिस्केट हो जाएगा। कन्फिस्केट से मुराद क्या है, कब्जे में ले जाएंगे वो, यानी बाहर ही नहीं आएगा, कन्फिस्केट, ठीक है, अपने हिसाब से बनाते जाएं। वैलिड है तो क्या होगा, एंटर पिन, एंटर पिन, पिन एंटर की, पिन एंटर करने के बाद आपने क्या किया पिन एंटर करने के बाद आपने चेक किया पिन वैलिड, ठीक है, पिन वैलिड है, अगर है तो क्या हो, नहीं है तो क्या हो, ठीक है। वो 3 ट्राइज होती हैं, उसके आपसे 2 दफ़ा पूछते जी नहीं है तो उसके, चलो मैं ऊपर ले जाता हूँ, ये मैं रफ सा बना रहा हूँ, आपने इसको नीट एंड क्लीन करना है। पिन एंटर किया, ठीक है, नहीं हुआ तो पिन मांगते रहेगा, वरना कार्ड आपको ब्लॉक भी हो जाएगा। अगर यस तो फिर आपने क्या की, अमाउंट सेलेक्ट की, अमाउंट सेलेक्ट की, या कैश विड्रॉ सेलेक्ट किया, अमाउंट सेलेक्ट की, फिर आपने एक और चेक लगाना है, ठीक है, बैलेंस, ये अमाउंट इज़ लेस देन इक्वल टू बैलेंस, यानी आपने जो अमाउंट डाली वो बैलेंस के बराबर है भी सही, अगर नहीं है, ठीक है, नो तो क्या हो, दोबारा अमाउंट डालें, अगर यस तो क्या हो, इसको मैं नीचे ले आता हूँ, कैश डिस्पेंस कर दें, डिस्पेंस कैश, ठीक है, और एक थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ उसको, अपडेट रिकॉर्ड, बैलेंस अपडेट हो जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। यहाँ मैं लेता हूँ स्टॉप ओवल, ठीक है, कन्फिस्केट करने के बाद भी स्टॉप कर देना।
तो क्या है, ये आपका एक छोटा सा मैंने रफ सा फ्लो चार्ट बना दिया, आप इसको नीट एंड क्लीन कीजिएगा। इस बात का ख्याल रखना है प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इनपुट आउटपुट कहाँ हो रही है, कंडीशन कहाँ चेक हो रही है। गॉट इट। तो ये आपका क्या है, एक छोटा सा फ्लो चार्ट। ठीक है, आगे मूव करते हैं। आपने इसके बाद बताना है 5 मार्क्स में आपको देगा 2 हिस्सों में, आपने डिवाइस लेबल करनी है। ये पीसीबी है, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, ये आपको पता है सीपीयू है, ये मेमोरी कार्ड है, ये पिन ड्राइव है, आप इसको यूँ भी कह सकते हैं, ये एक्सटेंडेड या एक्सटर्नल हार्ड डिस्क ड्राइव, और ये आपकी यूएसबी। आपने लेबल करना है आपको 2.5 मार्क्स का, ये टोटल 4, ये जो 5 हैं तस्वीरें 2.5 मार्क्स की। ओके, उसके बाद आपने क्लासीफाई करना है कि इसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए आपने देखना है कि ये क्या सिस्टम सॉफ्टवेयर है, नहीं, ये एमएस एक्सेल है जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इंटरनेट ब्राउज़र। ठीक है, और उसके बाद आपको पता है ये ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ये पहले 2 हो गए एप्लीकेशन, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर क्योंकि ये एंटीवायरस है, और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर, ओके, क्योंकि ये भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो ये सर आपके 2.5 मार्क्स, 2.5 और 2.5 5 मार्क्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में आपने अपना एक बिजनेस मॉडल बनाना है, जिसमें आपका बिजनेस प्लान आपको बताया कि आपने एक बिजनेस प्रोफेशनल है, आपने अपना एक फ्रेश, हेल्दी और अफोर्डेबल खाना जो है प्रोवाइड करना है। ठीक है, अर्बन एरियाज़ में प्रोफेशनल्स को, स्टूडेंट्स को, उसके अंदर फीचर्स क्या होने चाहिए वो आपके सामने लिखे हुए, आपकी कंपनी का नाम। ठीक है, इफ़ माई फूड कार्ड उसने बाय डिफ़ॉल्ट दे दिया। अब ये आपकी नंबर की डिवीजन यहाँ है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है, उसमें आपने अपना एक नारा बनाना है, जैसे PIA का है कम फ्लाई विद अस, नाइकी का है जस्ट डू इट, इस तरह आप अपना एक बना देना है। ठीक है, और अपनी समरी बताने कि आपको जो बिज़नेस है वो क्या कर रहा है, यानी छोटी सी डिस्क्रिप्शन, अपने 2 ऑब्जेक्टिव्स, अपने प्रोडक्ट की स्पेसिफिकेशन जिसमें आप ये बताएंगे कि उसमें प्राइसिंग, प्रमोशन और पैकेजिंग एंड डिलीवरी का आप काम कैसे कर रहे हैं, और एंड में आपके पोटेंशियल कस्टमर्स कौन से। ये मैंने ऑलरेडी बना के रखा हुआ है, मैं आपके साथ ये सामने शो भी करा रहा हूँ कि मेरा कंपनी का स्लोगन है मूव फास्ट एंड सिप स्लो। ठीक है, मैं एक कॉफ़ी का एक मेरा बिजनेस है, मैंने थोड़ा सा ना हट के बनाया था कि आप उस क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट कर लें, उससे मिलता जुलता मैंने एक कॉफ़ी अपनी शॉप बना रही है ग्रीन पल्स कॉफ़ी के नाम से ये एक एग्जेक्टिव समरी है। ठीक है, आप इसको पढ़ लें बेशक खुद ही। उसके बाद कंपनी का ऑब्जेक्टिव है सस्टेनेबिलिटी, लीडरशिप, मार्केट पेनिट्रेशन, कस्टमर लॉयल्टी। उसके बाद प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन में क्या है कि मेरी जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन है उसमें प्राइसिंग में कैसे कर रहा हूँ, ठीक है, प्रमोशन कैसे कर रहा हूँ, पैकेजिंग क्या तरीकाकार है और डिलीवरी का क्या तरीकाकार है। आपने इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करते हुए इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपकी अपनी जो है ना उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप समझें कि आप अपने आप को ज़ूम करना है कि आप एक बिज़नेस प्रोफेशनल हैं। ठीक है, अपने खाम ख्याली में आपने एक अच्छा सा बिजनेसमैन बन जाना है। उसके बाद क्या है कि पोटेंशियल कस्टमर और मार्केट किस तरह की होगी, इसमें आपने देखें कि 24 से 45 साल के जो इंडिविजुअल्स हैं उनको हम टारगेट कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स को टारगेट कर रहे हैं। तो इस तरह ये मेरे 2 पॉइंट यहाँ से भी कंप्लीट हो जाते हैं। तो इसमें क्या होगा, आपके 6 मार्क्स मिल जाते हैं, आपकी अपनी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये क्लास हमारी आज काफ़ी लंबी होगी। ठीक है, तो ये अब क्या है कि आप देखें, आपको अंदाज़ा हो गया होगा, मैं फिर एक छोटा सा रिव्यू कर रहा हूँ कि आपके पास 2 सेक्शन है, सेक्शन A 24 मार्क्स का और सेक्शन B जो है वो आपके पास 16 मार्क्स का है। सेक्शन A में टोटली कोडिंग से रिलेटेड चीज़ें होंगी, जिसमें आपका HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट होगी, उसमें उसके एलिमेंट्स वगैरह होंगे, वो आपको अच्छे तरीके से आने चाहिए। उसके बाद सेक्शन B है, सेक्शन B में आपसे पूछेगा कॉन्सेप्ट मैप या फ्लो चार्ट, इन दोनों में से आपने एक बनाना होगा, और एक क्वेश्चन में आपने लेबलिंग करनी होगी, आइडेंटिफाई करने हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं, सॉफ्टवेयर कौन से हैं, और जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आपने एक बिजनेस प्लान मॉडल बनाना होगा। तो इस तरह जो है आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होगा, और ये आपने 2 घंटों में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये था आज हमारा सेकंड पार्ट इसका, हमारे PBA का। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। किसी भी किस्म की कोई मसला परेशानी होता है आपने मेरे साथ शेयर करना है कमेंट्स में, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ पे जवाब दे दूँगा। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।